भागलपुर ट्रिपल आईटी के एक शिक्षक अरविंद चौबे ने ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो 1 सेकंड में कोरोना पॉजिटिव की पहचान कर सकता है। अगर इसे जांच में अपनाया गया तो खर्चीली और लंबी प्रक्रिया से मुक्ति मिल सकती है। ट्रिपल आईटी में तैयार सॉफ्टवेयर की जांच भागलपुर मायागंज अस्पताल में की गई है। इससे मरीजों की डिजिटल एक्सरे रिपोर्ट देखी गई। सॉफ्टवेयर से 4 सेकंड में 20 एक्सरे की जांच पूरी हो गई। जल्द ही और कई दूसरे एक्सरे प्लेट की भी जांच की जाएगी। वहीं कोरोना नोडल पदाधिकारी भागलपुर के डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने बताया कि ट्रिपल आईटी के निदेशक अरविंद चौबे के एक्सरे से जो जांच की गई सारे पॉजिटिव मरीज ही थे, लेकिन उनकी जांच पर कोरोना मरीजों का इलाज नहीं कर सकते और उन्हें और तरीके से जांच करनी होगी। इस तरीके से हैश के बाद ये इसको सॉफ्टवेयर में डालने के बाद हम लोगों ने पेशेंट्स का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है और उनका ये एक्सरे है। और जब हम इसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो हमने अभी फिलहाल जो है 5 पेशेंट का डेटा एक साथ डाला है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। एक तो नॉर्मल है, ये उन्होंने नहीं दिया था, ये हमने अपनी तरफ से डाल के ये चेक किया है कि जब हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है तो ये कितना सही काम करता है, या सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कोई दूसरे तरीके का इमेज जाने के बाद जो है ये सिर्फ अलर्ट और कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट करता है। तो एट अ टाइम हमने 4 पेशेंट का डेटा जो हॉस्पिटल से हमने रिसीव किया था, उनके नाम A, B, C और D रखा है और एक नॉर्मल पेशेंट का डेटा उस फोल्डर में डाल दिया है। और उसके बाद जब सॉफ्टवेयर हमारा रन करता है वो पेशेंट के नाम के साथ उसका स्टेटस बताता है। जैसे कि अगर हमने नॉर्मल डाला तो नॉर्मल डालने के बाद वो डिस्प्ले करता है यू आर सेफ फ्रॉम कोविड-19, स्टे होम, स्टे हेल्दी। ट्रिपल आईटी भागलपुर 1 महीने से कोरोना जांच के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने के विषय में सोच रही थी और इसके विषय में MHRD के तरफ से इनोवेशन और रिसर्च के लिए भी हमारे सभी IIT, NIT और ट्रिपल आईटी को एक लेटर लिखा गया था कि आप इसके विषय में रिसर्च करें। करीब 1 महीने से इसके विषय में हम लोग शोध कर रहे थे और अभी करीब 10 दिन पहले ये सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग मेथड्स यूज करके हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जो एक्सरे और CT स्कैन से ये बताने में सफल होता है कि पेशेंट कोरोना से ग्रसित है या नहीं है। जो कोरोना से ग्रसित जो लोग हैं उनका उन्होंने रखा था और हमको उन्होंने कहा कि ये इमेजेस लीजिए और इसको जांच के बताइए। ये हमको ये नहीं बताया गया था कि ये इमेजेस कैसा है। हमने उनके सामने ही सॉफ्टवेयर को में उस इमेजेस को जांचा और 20 सॉफ्टवेयर को जांचने में करीब 4 सेकंड के आसपास समय लगा और सभी के सभी जो इमेजेस थे सबका प्रेडिक्शन 100% सही मिला कि कोरोना से ग्रसित हैं। इस तरह का जो इमेजेस दी गई थी, बाद में हमको ये कहा गया कि नहीं, हमने जो आपको जो इमेज दिया था एक्सरे का वो कोरोना से ग्रसित लोगों का था। तो वहाँ पर 100% जो सॉफ्टवेयर है मेरा काम किया, लेकिन 94% तक हमने प्रेडिक्शन रेट इसका रखा है कि अगर 100 में करीब 94% जो भी होगा ये सॉफ्टवेयर सही काम करेगा। इसके लिए हमने करीब 1 वीक पहले यहाँ से जांच करने के पहले जो जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है उसके ये मेडिकल कॉलेज है उसके जाने से पहले MHRD और हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने दोनों जगह इन्फॉर्मेशन दिया। एक छोटा सा समराइज प्रोजेक्ट भी जमा किया कि इस विषय में हम काम कर रहे हैं। MHRD से और हेल्थ मिनिस्ट्री जो हमारे माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि इसको हम ICMR जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑथेंटिकेशन देती है, वैलिडेशन करती है किसी भी सॉफ्टवेयर का कुछ भी, तो हम उसको वहाँ रेफ़र कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसको ICMR में रेफ़र किया है उसकी जांच के लिए और अभी तक हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। कल भी रात में जो हेल्थ मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर के लिए ये बहुत काम का चीज़ है और इस पर हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे इसको यूटिलाइज करें और आप अपना डिटेल प्रोजेक्ट बना के भेजिए। मैंने वो सॉफ्टवेयर देखा है। सॉफ्टवेयर में डाटा कलेक्शन से 3000 प्लस का एक्सरे कोविड के रिकॉर्ड्स का डाटा है उनके पास
और वो करते हैं कि जो हमारे कोविड के पेशेंट हैं जिनका हम लोग एक्सरे करा रहे हैं तो उसकी कुछ विशेष दशाएं होती है एक्सरे में। और एक्सरे में जो है उसको हम लोग कहते हैं कि पेरिफेरल कंसंट्रेशन होता है, पेरिफेरल पैचेज होता है, सॉफ्ट पैचेज होते हैं दोनों तरफ एक्सरे में, फेफड़े में, और बीच में और नीचे की तरफ होते हैं, जो कोविड की स्पेशलिटी है। और इसी तरह की हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस टाइप की पिक्चर सीटी स्कैन में भी मिलती है। तो उनके पास इस तरह के डाटा का एक उन्होंने डाटा बैंक लिया है। हमारे यहाँ जो एक्सरे होती है मरीज की कोविड की, उसको वो उसमें मैच करते हैं पेन ड्राइव में लेकर, तो उनका कंप्यूटर जो है वो रीड करके बताता है कि हाँ सिमिलैरिटीज है, इसलिए कोविड की संभावना है। ये एक अच्छी प्रक्रिया है, अच्छी बात है, इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके एक्सरे को देखकर कोविड की के शक पर हम जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही बात होती है कि आप शक की बिना पर इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। आपको आरटीपीसीआर की जांच करनी ही होगी, और बिना आरटीपीसीआर की जांच किए हुए आप नहीं बता सकते हैं कि इस मरीज को कोविड है अन्यथा नहीं है, क्योंकि रैपिड किट भी इस मामले में 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। और रैपिड किट के द्वारा जिनके निगेटिव होते हैं या जिनमें पॉजिटिव भी होते हैं, वैसे लोगों को भी पुनः कंफर्मेशन के लिए आरटीपीसीआर करना ही पड़ता है। इसलिए ये एक्सरे एक एडेड यानी एक अतिरिक्त सहायक हमारे बाधा इसमें हो सकता है जांच में और देखने में कि हाँ ये एक्सरे ये मरीज कोविड का हो सकता है। सर ये एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि 20 डॉक्टर थे परसों जो गए हुए थे वो मैरिज था, तो सभी डॉक्टर के सामने ये टेस्ट नहीं, वो मेरे सामने भी उन्होंने टेस्ट किया था, लेकिन मजेदार बात यह है कि उन्होंने जिस 32 मरीज का जांच किया वो सारे तो कोविड के ही पेशेंट थे, तो कोविड में थे। और वो तो हम लोग एक्सरे देखकर भी बता रहे थे कि ये कोविड है। उसमें हमें तो अपने नॉलेज और अपने स्किल्स पे भरोसा ज्यादा था, तो हम लोगों ने भी कहा कि हाँ एक आध प्लेट में था कंफ्यूजन, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उसने कंप्यूटर ने भी रीड किया सस्पेक्टेड कोविड या हो सकता है कोविड हो। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ मानव में और कंप्यूटर में कोई अंतर मुझे नजर नहीं